देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम, बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन को देगी पूरी तनख्वाह। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया मेट्रो रेल का दौरा। हैदराबाद में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज के लिए पुलिस मुस्तैद। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार ने आज मेट्रो रेल का सफ़र किया। उन्होंने खैरताबाद से अमीरपेट तक सफ़र करते हुए मेट्रो रेल में कोरोना ज़वाबित के मुताल्लिक़ जायज़ा लिया और मुसाफिरीन से बात करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। इस वक्त इनके हमरा MD मेट्रो रेल NVS रेड्डी ने भी सफ़र करते हुए बताया कि मेट्रो की जानिब से सुबह 7 बजे तक 1 बजे तक खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। तेलंगाना के सरकारी और खानगी इदारों को तमाम मुलाजिमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग को मुकम्मल तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से GO नंबर 116 जारी किया गया है। GO में बताया गया है कि रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 12 मई तक 30 मई लॉकडाउन नाफिज किया गया था। ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद लॉकडाउन में 9 जून तक तोसी करने का फैसला किया गया। रियासत भर में रोज़ाना दोपहर 2 बजे तक, दूसरे रोज़ सुबह 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ES चौहान ने आज मदीना चौराहे पर दोपहर 2 बजे बाद लॉकडाउन के निफाज के ताल्लुक से जायज़ा लिया। इस खुसूस में उन्होंने वहां मौजूद पुलिस ओहदेदारों से इस खुसूस में बात की। क़ब्ल इसके मदीना सर्कल पुलिस ने आज 2 बजने के साथ ही सख्ती के साथ गाड़ियों की ज़ब्ती का आगाज़ कर दिया और वहाँ मौजूद ओहदेदार गाड़ियों को रोक कर जुर्माना आयद करते देखे गए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जमील की रिपोर्ट। गाड़ी लेके
లైసెన్స్ ఎవరికి गुड आफ्टरनून। आज से हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की टाइमिंग्स में थोड़ी तब्दीली आई। 1 बजे तक डाउन रखो लोगों सब एस्टेब्लिशमेंट क्लोज करने पड़े और 2 बजे से पूरी लॉकडाउन चालू रहेगी। इसी मुताबिक आज 1 बजे से पूरे सब शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट बंद करवा दी गई और 2 बजे से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज कर रहे हैं। पिछले 20 दिन की आपकी ये चेंज आया है कि अभी थोड़ा हमें 1 घंटे का टाइम मिल रहा है बंद होने और घर में जाने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजन रहता था पहले, अभी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। 2 बजे से इसकी लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होगी और ज़्यादातर लोग इसको मान रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। हम देख सकते ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कापरा सर्कल के खातून डिविजनल इंजीनियर महालक्ष्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद कापरा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के अलावा एसीबी ने महालक्ष्मी की रिहाइशगाह पर तलाशी ली। एसीबी के डीएसपी स्वरानारायण ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि मल्लापुर जीएचएमसी के सफाई वर्कर रामू की मौत हो गई और इसकी अहलिया को नौकरी देने महालक्ष्मी ने 20,000 रुपये का मुतालबा किया था। रामू के बेटे श्रीनिवास ने एसीबी से इसकी शिकायत की, जिस पर एसीबी के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर महालक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि वो फिलहाल डीई महालक्ष्मी के दफ्तर और नगरम चक्रापुरी कॉलोनी में इनकी रिहाइशगाह तलाश कर रहे हैं। अब तक इनकी रिहाइशगाह में सोना और नकदी मिले हैं। एसीबी के डीएसपी स्वरानारायण ने बताया कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज शाम गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। చాలా మంది స్లీపర్ ఉంది జీఎస్ఎంసీలో. ఆమె భర్త చనిపోయాడు. ఆ భర్త చనిపోయిందని కానీ ఆమెకి జాబ్ కూడా వచ్చేసింది ఆల్రెడీ, స్లీపర్ జాబు.
అయితే ఆమె జాబ్ను అట్లనే కంటిన్యూ చేయడానికి ఈ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మహాలక్ష్మి 20,000 రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేసింది. ఆ లంచం డబ్బులు ఆమె ఈరోజు తీసుకుంది. విజయ్ అనే శానిటరీ ఫీల్డ్ సూపర్వైజర్ ద్వారా అవి తీసుకుండగా మేము రెడ్డానే పడుతున్నాం. ఈ విషయంలో సాలమ్మ కొడుకు శ్రీనివాస్ కూడా మాకు కంప్లైంట్ చేశాడు. కంప్లైంట్ కూడా ఇదంతా యథార్థమని తెలియదు. ముందు డిమాండ్ చేసింది అంతా యథార్థం తెలియదు. దాంతో ఈరోజు ఆమె ఆరుంబావుకి ఈ యాదగిరి ఫంక్షన్ హాల్ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉండగా విజయ్ ద్వారా తీసుకుంటూ మేము రెడ్డానే పట్టుకున్నాం. ఆమెను ఈరోజు మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆమెని విజయ్ని సాయంత్రం ఏసీబీ కోర్టు ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. తర్వాత చెంచలగూడ జైల్లో रिमांड కోసం मलून वसीम रिजवी की जानिब से कुरान मजीद की तस्हीह की बात पर मौलाना अब्दुल खवी ने कहा कि कुरान को कोई बदल नहीं सकता और इस तरह की वाहियात बातें नाकाबिल तवज्जो हैं और सच्चा मुसलमान ऐसी कुरान की तिलावत नहीं कर सकता जैसा कि मलून वसीम रिजवी कह रहा है। मौलाना ने सख्त अल्फाज में मलून वसीम रिजवी की मजम्मत की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अकरम अब्बास की रिपोर्ट। इस्लाम में हर मोमिन का ये एतक़ाद है, उसका ये यकीन है कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, वो नाकाबिल तग़य्युर है और नाकाबिल तबद्दुल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये वो कलाम है मेरा कि बातिल न तो सामने से हमला कर सकता है न पीछे से कर सकता है। ये हकीम और हमीद खुदा का नाजिल किया हुआ कलाम। ऐसे कलाम के बारे में कुछ खर दिमागों को रह के ख़याल आता है, माजी में भी ऐसा हो चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की किताब को कोई भी मुताअस्सिर नहीं कर सकता। उस खबीस का ये सिफारिश करना कि इसे पढ़ाया जाए तो उसे कौन पढ़ाएगा? उसके मुरतब किए हुए कुरान को, अल्लाह के नाजिल किए हुए कुरान को पढ़ा जाएगा, उसी को पढ़ाया जाएगा, उसी को पढ़ा जा रहा है, उसी को पढ़ा जाता रहेगा। किसी और के कौन होता है कि वो कुरान में रद्द बदल करके कोशिश करे? ये क्या हैसियत रखता है हिंदुस्तान में वसीम रिजवी? एक पूरी ममलकत का बादशाह था कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी, उसको भी कुरान करीम पे बहुत से एतराज़ात थे। क्या हुआ? कितनी बुरी और कितनी ज़िल्लत की मौत आई, किस तरीके से पाइप के अंदर से घसीट के उसे मारा गया, किस तरह, आखिर ये किस वजह से हुआ? इसलिए कि वो कहता था कि एक किताब अखज़र मैंने बना दी है, ये हरी किताब ही सही है। और वो कुरान करीम को काबिल तरमीम कहता था, नज़र सानी के काबिल कहता था कि इसको एक मर्तबा और तसी करने की ज़रूरत है। तो इतना बड़ा बादशाह होकर, इतना दौलतमंद होकर, सिवाय ज़िल्लत की मौत के और कुछ नसीबे में नहीं आया। और उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पूरे लीबिया में बच्चे कुरान के हाफिज़ हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले। मस्जिदों में देखिए, वहाँ की मस्जिदों में बूढ़ों के हल्के लग रहे, जवानों के हल्के लग रहे, लड़कियाँ बच्चे सब एक से एक प्यारा कुरान पढ़ने वाले। ऐसा लगता है सारा लीबिया हाफिज़ कुरान हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा तू गुस्ताखी करता है, तुझे तो ज़िल्लत की मौत दे देंगे और कुरान को मेरी देखो तेरे ही मुल्क के अंदर बच्चे के सीने में महफूज कर दूंगा। तो जिसने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून जैसी शाहाना बात फरमाई है, ये ऐसी अज़ीमुश्शान आयत है, उसको कोई नुकसान नहीं। शादी ब्याह हो या ईद और त्यौहार, लड़कियों और ख़वातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिज़ाइन में दस्तयाब हैं कच्ची शॉप। शरारा, लॉन्ग फ्रॉक गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज़ कच्ची शॉप। कांचीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिज़ाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर है 8639633433। Cosmic Break Zone CBZ नंबर 1 है CBZ।
कास्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब है। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कास्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। संतोष नगर के IS सदन चौराहे पर आज महकमा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तनक़ी की गई। आज ट्रैफिक पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के मुताल्लिक़ खुसूसी मुहिम चलाई और ऐसी तमाम गाड़ियों को रोककर जुर्माने आयद की जिसकी नंबर प्लेट या तो गायब थी या फिर पूरी तरह नंबर नज़र नहीं आ रहा था। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अकबर की रिपोर्ट। आपको तकलीफ है तो बोलो, उधर नंबर ఉంది ना, नंबर ఉంది नंबर पे डालने छोड़ दो उनको आगे नंबर పెట్టుకొని పోయింది లేదు తిరిగినా రోజు 100 రూపాయలు తిరుగుతాయి। नंबर प्लेट फिट చేసుకోన్నా निकाल दिए साहब 40,000 తిరిగినావు బాత్ తీసేసి ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత బండి వేసినప్పుడు పెడతావు వేరే కావాలి సార్ ప్లీజ్ ఫోకస్ गाड़ी का नाम बोलो। हेलमेट बैग పోయింది సార్। IS सदन और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन के दौरान खड़ी धूप में अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों में जामिया मस्जिद सलीम नगर के मौज़िन और दीगर की जानिब से ठंडे पानी की बोतलें और दीगर मशरूबात की तकसीम अमल में लाई गई। इस कार्य खैर पर पुलिस अहदेदारों की जानिब से सताइश की गई। मैं जामा मस्जिद सलीम नगर से हूँ मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू लॉकडाउन से हमारा तीसरा काम है। हम लोग पहले से जो है ना कलेक्ट करके हम लोग कर रहे हैं। अभी इस बार ये हमारे बजट की तरफ से सलीम नगर की। फिर हमारा प्रोग्राम जुमेरात को भी है सेम ऐसी।
रियासती हुकूमत की जानिब से BC तहफ़्फ़ुज़ात जिसकी मियाद 2021 में ख़त्म हो रही थी, जिसमें 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल हैं, इस पर अमलावारी की हद में मज़ीद 10 साल इजाफ़ा किया, जिस पर इफ्तिखारुद्दीन अहमद कौमी सदर मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट ने आज हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस रियासती चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत न सिर्फ यही किया बल्कि मुलाजिमीन की हद-उम्र में भी 5 साल का इजाफ़ा किया है और इससे बेरोज़गारी के खात्मे में काफ़ी मदद हासिल होगी। इस मौके पर दीगर कायदीन मोहम्मद शरीफुद्दीन NRI और दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना में जो बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन था 27% तमाम ABCD और E ग्रुप को, जिसके अंदर मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन भी शामिल है, वो 2021 में उसका पीरियड ख़त्म हो चुका था। हुकूमत तेलंगाना ने जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने इस रिजर्वेशन को मज़ीद 10 साल के लिए बढ़ाया है और ये 2021 से लेकर 2031 तक इसको जो है इस रिजर्वेशन को, जिसके अंदर मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन भी शामिल है BCE ग्रुप के तहत, इसको एक्सटेंशन करने पर हम जो है चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ 10 साल के लिए इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है, बल्कि जो हद उम्र है यानी एम्प्लॉयमेंट की जो उम्र है उसके अंदर भी 5 ईयर्स का एक्सटेंशन किया गया है। तो हम तमाम मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट के अहदेदारों की जानिब से हम जनाब KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो 4% BCE के तहत जो रिजर्वेशन है उसको मज़ीद 10 साल के लिए उन्होंने बढ़ाया है। हम तमाम जो है उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा उनसे उम्मीद भी करते हैं कि जो 12% रिजर्वेशन का जो मसला पेंडिंग है उस सिलसिले में भी वो अनकरीब जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, जो यहाँ असम्बली के अंदर पास करके 2017 में भिजाया गया, इस सिलसिले में भी वो ज़रूरी इक़दाम करेंगे और मरकज़ी हुकूमत पर भी दबाव डाल के या वहाँ पर मौसर नुमाइंदगी करके आने वाले दिनों में ये रिजर्वेशन को इन्हांस भी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। फिर एक मरतबा मैं चीफ मिनिस्टर KCR साहब का इस मसले पर इस जियो MS नंबर 3 जो निकाला गया हाल ही में। अब खबर मुत्तहदा ज़िला नीलगुंडा से। रमनापेट पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को कमिश्नर राचगुंडा महेशम भगवत ने आज मुअत्तल कर दिया। इन दोनों अहदेदारों पर अपनी ड्यूटी पर लापरवाही से काम लेने का इल्ज़ाम था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन हुदूद में एक जोड़े की जानिब से परेशानियों में सदबाब के लिए झाड़ फूक करने वाले एक नकली बाबा से रब्त किया गया था, लेकिन इसी बाबा ने खातून के साथ ज़बरदस्ती की और इसका वीडियो बनाकर खातून को ब्लैकमेल करने लगा। जब इसकी शिकायत इस खातून ने पुलिस स्टेशन में की तो बजाय ढोंगी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की, इन अफसरान ने सुलह के बहाने इस खातून को डरा धमका कर कुछ रकम दिलवा कर चलता बनाया और ढोंगी बाबा से सुलह के नाम पर काफ़ी रकम हासिल की। जब इस बात की इत्तला कमिश्नर पुलिस को पहुंची तो उन्होंने तहक़ीक़ात के बाद दोनों को मुअत्तल कर दिया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद खालिद अहमद की रिपोर्ट। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सूर्यापेट एरिया हॉस्पिटल में TPCC सेक्रेटरी पटेल रमेश रेड्डी की क़यादत में आज 13वें दिन मरीजों में खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें और मेवेजात तकसीम किए गए। इस मौके पर साबिक़ सदर टाउन कांग्रेस और साबिक़ा कौंसलर अब्दुल रहीम ने खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में गरीब आवाम मरीजों के रिश्तेदार दवाखानों में खाना ना मिलने की वजह से परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में आवाम की मदद करना हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। इसी जज्बे से पटेल रमेश रेड्डी ने मुसलसल 13 दिनों से आवाम की खिदमत में रोज़ाना 200 लोगों को खाने के पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं। इस मौके पर सीनियर काउंसलर शफीउल्लाह, वेलगु वेंकन्ना, P कृष्णा, चैतन्य और दीगर मौजूद थे। బాధితులకు కరోనా పేషెంట్ల కోసం వచ్చినటువంటి బంధువర్గానికి గత 14 రోజులుగా గౌరవ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యదర్శి పటేల్ రమేష్ రెడ్డి గారు ఈ ఉచిత భోజన సదుపాయ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు వరకు గత 14 రోజుల నుంచి కంటిన్యూగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. రోజు 200 మందికి ఈ ఉచిత భోజన సౌకర్యం కల్పించడం జరిగినది. భోజనంతో పాటు ఒక ఉడకబెట్టే గుడ్డు, ఒక వాటర్ బాటిల్, ఒక బనానా, అరటిపండు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా 14వ రోజు వరకు నడిపిస్తున్నటువంటి మా సోదరులు కౌన్సిలర్ వెల్లింకన్న గారు, అలాగే షఫీవుల్లా గారు, మాజీ కౌన్సిలర్స్, కాంగ్రెస్ పార్టీ రమేష్ రెడ్డి గారికి సంబంధించిన నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలందరికీ
హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ నిజంగా రమేష్ రెడ్డి గారికి భగవంతుడు ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేపడుతున్నందుకు రోజు ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ఆయురారోగ్యాలు భగవంతుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మా ముఖ్య అతిథులు సోదరులు సీనియర్ కౌన్సిలర్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ మా వివేకానంద గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. లాక్డౌన్ సందర్భంగా గత 14 రోజుల నుంచి ఏరియా హాస్పిటల్ నందు 150 నుంచి 200 మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం చేపడుతున్న రాష్ట్ర పిసిసి కార్యదర్శి మా అన్నగారు పటేల్ రమేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా కరోనా టైంలో కోవిడ్ బాధితులకు సంబంధించిన బంధువులు చాలా వరకు ఇక్కడ అన్నం వండుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకు అన్నం దొరకడానికి కూడా లేని పరిస్థితుల్లో పటేల్ రమేష్ గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని వాళ్ళందరికీ మనం చేయూతనివ్వాలి, వాళ్ళ ఆకలి తీర్చాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతిరోజు ఒక 200 మందికి ఈ అన్నదాన ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా నిన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కొంత లాక్డౌన్ సడలింపు చేయడం జరిగింది. 6 నుంచి 10 వరకు ఉన్నదాన్ని 1 వరకు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ టైంలో హోటల్స్ ఇవన్నీ తెరిచి ఉంటే కనుక ఏందన్నా అంటే అట్లాంటిది ఏం లేదు. లాక్డౌన్ ఉన్నంత వరకు కోవిడ్ బాధితులకు సంబంధించిన పేషెంట్లకు వాళ్ళ బంధువులకు మన వంతు సహాయంగా మనం ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయవలసిందని పెద్ద మనసు చేసుకొని ఈ రోజు కాకుండా ఇంకా 15 రోజులు లాక్డౌన్ ఉన్నా కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన మా పటేల్ రమేష్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సక్సెస్ చేస్తున్న మా అబ్దుల్ రహీం గారికి, కృష్ణ గారికి, చైతన్య గారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. अब खबर जिला निजामाबाद से। जिला निजामाबाद के शहर बोधन में कांग्रेस पार्टी अक़लियती सदर मोहम्मद अब्दुल रहीम की जानिब से पुलिस अहदेदारों और सहाफ़ियों में सैनिटाइज़र और ड्राई फ्रूट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अब्दुल रहीम ने कहा कि महकमा पुलिस जो कोरोना वबा के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और सहाफ़ी भी शबाना रोज़ काम कर रहे हैं, ऐसे में इनकी हिम्मत अफजाई के लिए ये इक़दाम किया गया। बोधन से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद सोफियान की रिपोर्ट। पहले पुलिस वालों को ज्यादा डिटेल है ये आपका आपके साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट, प्रेस वाले और मीडिया वाले आज जितना महामारी कोरोना के बारे में हर रिपोर्ट के लिए रात दिन जान को खेल के और हर चीज़ के लिए सामने जाके ये कोरोना महामारी के बारे में जितना भी हो मीडिया और आगे जाके इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। जहाँ बीमारी है, जहाँ अच्छा बुरा है तो प्रेस में अच्छा देते हैं ये लोग। इसके लिए खास करके हम लोग छोटा सा एक तोहफा समझ के पुलिस डिपार्टमेंट और प्रेस वालों को हम एक छोटा सा कुछ तोहफा रखे अभी इसमें तकसीम कर। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, और आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।